न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, यह है MNS न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आरती। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। 7 दिन में खाली नहीं करते तो तोड़ देना निर्माण, ऐसे के आदेश के बाद थमा DDA का बुलडोजर। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली विकास प्राधिकरण DDA को सोमवार को निर्देश दिया कि वह पूर्वी दिल्ली के विश्वास नगर इलाके में उसकी जमीन पर बनी 800 से अधिक कथित अवैध आवासीय इकाइयां गिराने के अपने अभियान को 1 सप्ताह के लिए रोक दे, ताकि निवासी किसी और जगह जा सके। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति संजय करोल की अवकाशकालीन पीठ ने DDA को अतिक्रमण हटाने की अनुमति देने के लिए उच्च न्यायालय की एकल एवं खंडपीठों के आदेशों में कोई त्रुटि नहीं पाई। न्यायालय में वकील सुनीता ओझा ने DDA का प्रतिनिधित्व किया। पीठ ने DDA को नोटिस जारी करते हुए कहा कि वह जुलाई के दूसरे सप्ताह में इस मामले पर विचार करेगी कि जिन निवासियों को उनके आवासीय इकाइयों से हटाने जाने का अनुरोध किया गया है, वे दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड अधिनियम या किसी अन्य कानून के तहत भूस्वामी एजेंसी द्वारा पुनर्वास किए जाने के हकदार में है या नहीं। उसने अपने आदेश में कहा, हमें यह सूचित किया गया है कि ध्वस्तीकरण का काम आज सुबह 8 बजे शुरू हो गया है। जहां तक वर्तमान निवास स्थल पर रहने के अधिकार का संबंध है, हम दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप नहीं करते। पीठ ने कहा, हम मानवीय आधार पर उन्हें संबंधित परिसर 29 मई 2023 तक खाली करने के लिए 7 दिन का समय देते हैं और इसके बाद DDA को किसी एजेंसी की मदद से विध्वस्त संबंधी गतिविधियों को फिर से शुरू करने की अनुमति होगी। पीठ ने DDA को वकील को अधिकारियों को इस आदेश की जानकारी देने का निर्देश दिया, ताकि विध्वस्त अभियान को तुरंत रोका जा सके। यह आदेश पूर्वी दिल्ली के विश्वास नगर इलाके के अंतर्गत आने वाले कस्तूरबा नगर इलाके के कुछ निवासियों द्वारा दायर एक याचिका पर पारित किया गया है। याचिकाकर्ताओं ने 18 मई को जारी किए गए आवासीय इकाइयां गिराने के DDA के नोटिस को चुनौती दी है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस साल मार्च को DDA को आवासीय इकाइयां गिराने से रोकने से इनकार कर दिया था। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। अजित पवार के बाद अब उद्धव गुट के इस नेता के लगे पोस्टर, महाराष्ट्र के भावी CM बनाने की मांग। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री को लेकर पोस्टरबाजी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। राज्य के शहरों में अलग अलग नेताओं के भावी मुख्यमंत्री के तौर पर पोस्टर लगाए जा रहे हैं। आदित्य ठाकरे आज नागपुर के दौरे पर हैं। ऐसे में अब यहां आदित्य ठाकरे के भावी मुख्यमंत्री के रूप में पोस्टर लगाए गए। इससे पहले अजित पवार के पोस्टर राज्य के भावी मुख्यमंत्री के तौर पर लगाए गए थे। उद्धव गुट की युवा सेना ने लगाए पोस्टर। महाराष्ट्र के भावी मुख्यमंत्रियों की लिस्ट में अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस के बाद अब आदित्य ठाकरे का भी नाम सामने आया है। नागपुर ग्रामीण इलाके कन्नान में आदित्य के पोस्टर शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के नेताओं ने लगाए हैं। आदित्य ठाकरे के बैनर नागपुर में उद्धव ठाकरे गुट की युवा सेना ने लगाए हैं। आदित्य ठाकरे को भावी मुख्यमंत्री के रूप में दर्शाने वाले बैनरों से राजनीतिक गलियारों से चर्चा तेज हो गई है। आदित्य ठाकरे आज नागपुर के रामटेक लोकसभा क्षेत्र में पारशिवनी तालुका के तहत वर्धा और नंदगांव क्षेत्रों का दौरा करने पहुंचे हैं। अजित पवार के भी लगाए गए थे पोस्टर। गौरतलब है कि इससे पहले महाराष्ट्र में NCP नेताओं की ओर से अजित पवार के पोस्टर राज्य के भावी मुख्यमंत्री के तौर पर लगाए गए थे। वहीं बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस को लेकर भी भावी CM के पोस्टर लगाए थे। अजित पवार ने पोस्टर लगाए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि पोस्टर लगाया जा रहा है, इसे बंद करें। मैंने कभी नहीं कहा कि मेरे पोस्टर लगाए जाए। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते को लेकर आशान्वित है सुनक। कहा, चीन वैश्विक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी चुनौती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने ब्रिटिश समकक्ष ऋषि सुनक के साथ बातचीत के दौरान भारत ब्रिटेन FTA मुक्त व्यापार समझौते में वार्ता में प्रगति सहित द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा की। इस दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार एवं निवेश, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जैसे व्यापक क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति भी जताई। सुनक ने कहा कि वह भारत से व्यापार समझौते को लेकर आशान्वित है। सुनक से मिले पीएम मोदी ने जापान के हिरोशिमा शहर में
G7 देशों के शिखर सम्मेलन से इतर ब्रिटिश पीएम युवक से मुलाकात की। भारत और ब्रिटेन पिछले साल जनवरी से एफटीए पर बातचीत कर रहे हैं। इसका उद्देश्य एक ऐसे व्यापक समझौते पर है सहमति बनाना है जिसके दोनों देशों के बीच 2022 के अनुमानित 34 अरब पाउंड के द्विपक्षीय व्यापार संबंधों में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है। पीएम मोदी ने सुनक के साथ कई मुद्दों पर की चर्चा। पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के साथ मुलाकात बहुत सार्थक रही। हमने व्यापार, नवोन्मेष, विज्ञान और ऐसे अन्य क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। विदेश मंत्रालय ने ट्वीट किया, व्यापक रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देने को लेकर पीएम मोदी ने हिरोशिमा में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के साथ सार्थक बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत ब्रिटेन के साथ बीच मुक्त व्यापार समझौता से जुड़ी वार्ताओं में हुई प्रगति का जायजा लेने के साथ साथ द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी भी की। विदेश मंत्रालय ने कहा कि मोदी और सूचक ने व्यापार एवं निवेश, विज्ञान व प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और दोनों देशों के नागरिकों के बीच परस्पर संबंधों जैसे व्यापक क्षेत्रों में सहयोग को गहरा करने पर सहमति जताई। मंत्रालय ने कहा कि मोदी और सुनक ने भारत की G20 अध्यक्षता पर भी चर्चा की। ब्रिटेन का 12वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश है। बता दें कि ब्रिटिश सरकार के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक भारत 2022 की तीसरी तिमाही के अंत में ब्रिटेन का 12वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था। दोनों देशों के बीच हुआ व्यापार ब्रिटेन के कुल व्यापार का 2.1% था। वैश्विक सुरक्षा और समृद्धि के लिए चीन सबसे बड़ी चुनौती। G7 शिखर सम्मेलन में ब्रिटिश पीएम के चीन को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, चीन वर्तमान में वैश्विक सुरक्षा और समृद्धि के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। उनके इस बयान का सभी G7 देशों ने समर्थन किया। इन नेताओं ने चीनी चुनौतियों का मिलकर हल निकालने का संकल्प भी लिया। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।